ठीक है, शुरू करते हैं आज का वीडियो। अपना टॉपिक जो था वो अपना क्लास 10 में अपन चैप्टर 6 कर रहे थे। चैप्टर 6 जो है वो अपनी केमिकल रिएक्शन एंड कैटलिस्ट है। इसका अपन ने फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, उनकी प्रॉपर्टीज़ देख ली, केमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं वो देख लिया अपन ने। उसके अलावा क्या देखा अपन ने कि हाँ, ये जो रिएक्शंस है वो कैसे कैसे होती है, जिसमें अपने एडिशन रिएक्शन, डिसोसिएशन, उसके तीनों टाइप्स, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देख ली थी। उसके बाद अपने देखा था इसके अलावा और कौन कौन से टाइप की रिएक्शंस होती है। तो अपने देखा स्लो एंड फास्ट रिएक्शन देखी थी। एक तो अपने देखी थी स्लो एंड फास्ट रिएक्शन, फिर अपने देखी थी रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल तक अपने कल देख लिया था। उसके बाद वीडियो वहाँ से कट गई थी, हट गई थी। उसके आगे की वीडियो है आज है, आगे का टॉपिक आज है, जिसमें आज अपन देखेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो आपने क्लास 8 में पढ़ के आए हो वही है, बस थोड़ा सा ज़्यादा लेवल पे आ गया। इसमें देखो, इसमें आपको 4 टाइप के देखेंगे अपन इसको। ठीक है, 2, 3 और ये 4। इसे अपन यहाँ लिख लेता हूँ मैं ऑक्सीडेशन, और यहाँ देख लेते हैं अपन रिडक्शन। अपन को किसके बेसिस पे देखना है, ये अपन को देखना है, देखो एक को देखना है किसके बेसिस पर, ऑक्सीजन के बेसिस पर, फिर हाइड्रोजन के बेसिस पर, फिर अपन को देखना है इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रो नेगेटिव के बेसिस पर। ये आपके 4 आएगी, इसमें अपन 4 के 4 को देखते हैं। तो देखो, आपको बस ऑक्सीजन का याद होगा आपको कि ऑक्सीजन का ऐड होना, क्या होना, ऑक्सीजन का ऐड होना क्या कहलाता है आपका, द रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज एडेड इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। मतलब वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन ऐड होती है उसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। और वो रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीजन रिमूव होती है, प्लस का मतलब ऐड होना, माइनस का मतलब रिमूव होना, तो वो जिसमें ऑक्सीजन क्या होती है, रिमूव होती है, उसको क्या बोलते हैं अपन, रिडक्शन। ठीक है, हाइड्रोजन की बेसिस, हाइड्रोजन के लिए क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट होता है, जस्ट अपोजिट। यानी इसमें क्या हो जाएगा, द रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन इज रिमूव is called oxidation, or the reaction in which hydrogen is add, it's called क्या, रिडक्शन। ठीक है, मतलब वो रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन जो है वो रिमूव होती है, उन रिएक्शन को क्या बोला जाता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और वो रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन जो है वो ऐड होती है उसको बोला जाता है रिडक्शन रिएक्शंस। अब देखो, इसके ये तो आपने क्लास इसमें पढ़ लिए थे, क्लास 8 में पढ़ लिए थे। अब ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रो नेगेटिव क्या है। अब देखो, मुझे बताओ ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज होता है और हाइड्रोजन पे क्या चार्ज होता है। आप बोलोगे सर ऑक्सीजन पे तो नेगेटिव चार्ज होता है, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो बस वही चीज़ देखो, तो ये क्या, इलेक्ट्रो पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव चार्ज है तो इसका कुछ ना कुछ रिलेशन होगा हाइड्रोजन की जैसे, और इलेक्ट्रो नेगेटिव को होगा किसकी जैसे, ऑक्सीजन की जैसे। बस ये याद करने के लिए है, ऐसा नहीं है कि आप वहाँ लिख के आ जाओ, आपको वहाँ पे कुछ डेफिनेशन लिखनी होगी। अब डेफिनेशन की बात की जाए तो अगर मैं बोलूँ आपसे इलेक्ट्रो पॉजिटिव में भी क्या आ जाएगा, दोज रिएक्शन इन विच इलेक्ट्रो पॉजिटिव इज रिमूव इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन जस्ट बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन की जैसे। और दोज रिएक्शन इन विच इलेक्ट्रो पॉजिटिव इज एडेड, दोज आर नोन एज रिडक्शन रिएक्शंस। ठीक है, अगर बात की जाए इलेक्ट्रोनेगेटिव की, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव के लिए किसके जैसे अपन बात करेंगे, ऑक्सीजन की जैसे। ऑक्सीजन में क्या करेंगे अपन, दो रिएक्शन इन विच an electronegative is added is called oxidation reaction, or the reaction in which electronegative is removed is called reduction reaction। ठीक है, जो आपके सामने टेबल है वो टेबल में ही आपका आगे वाले 2 या 1 से 2 पेज है, ये इसके अंदर ही है, जिससे अपन को क्या देखना है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन बेस्ड ऑन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रो पॉजिटिव, इलेक्ट्रो नेगेटिव। ऑक्सीजन के लिए बात करें तो ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन और रिमूव होना रिडक्शन। हाइड्रोजन के लिए उल्टा, मतलब रिमूव होना तो ऑक्सीडेशन और ऐड होना रिडक्शन। इलेक्ट्रो पॉजिटिव के लिए हाइड्रोजन की जैसे करेंगे कि रिमूव होना तो ऑक्सीडेशन और ऐड होना रिडक्शन। इलेक्ट्रोनेगेटिव के लिए क्या करेंगे, ऐड होना ऑक्सीडेशन और रिमूव होना रिडक्शन कहलाता है। ठीक है, अब देखो ये आपके यहाँ लिखा हुआ है, सबसे पहले आपके लिखा हुआ है किसके बेसिस पर, ऑक्सीजन की बेसिस पर। देखो ऑक्सीजन पर क्या था ना, ऑक्सीजन का ऐड होना क्या कहलाता है तुम्हारा, ऑक्सीडेशन, और रिमूव होना क्या कहलाता है ऑक्सीजन का, रिडक्शन। वही बात इसमें लिखी आ गई। इसके एग्जांपल एक याद कर लीजिए,
इसके बाद सेकंड है हाइड्रोजन के बेसिस पर। हाइड्रोजन में क्या हो जाता है इसका उल्टा, देखो जिसमें हाइड्रोजन रिमूव होती है उसको क्या बोला जाता है ऑक्सीडेशन, ठीक है। और हाइड्रोजन का ऐड होना क्या कहलाता है रिडक्शन, वो भी इसमें देख लेते हैं। विच एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन, ठीक है। अगर बात की जाए किसकी, इसके बाद इलेक्ट्रोपॉजिटिव की, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव किसके से वर्क करेगा आपके ऑक्सीजन हाइड्रोजन की वजह से। तो क्या इसमें इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट अगर रिमूव हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे ऑक्सीडेशन। और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का ऐड होना क्या कहलाता है तुम्हारे रिडक्शन, ठीक है। लास्ट एक और देखा था अपन ने, लास्ट अपन ने देखा था किसके बेसिस पर इलेक्ट्रोनेगेटिव के बेसिस पर। इलेक्ट्रोनेगेटिव के लिए आपको क्या याद करना है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की जैसे होगा। देखो दो रिएक्शन इन विच सब्सटेंस कंबाइन विद, देखो सिंपल सा ये लाइन लिखी है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है वो क्या होती है कंबाइन, यानी उसका ऐड होना। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स का ऐड होना क्या कहलाता है ऑक्सीडेशन, और रिमूव होना क्या कहलाता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स का रिडक्शन। चार के चार डेफिनेशन सब निलन हो गई होगी, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अब तो इसके अलावा अभी भी आपके बुक में एक और रह चुकी है, वो है इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पर। किसके बेसिस पर इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर, जो मैंने अभी तक आपको नहीं बताया। अब आपको वो यहाँ पे अलग से याद करनी पड़ेगी। क्या लिखा हुआ है सिंपल सा, देखो इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर बात की जाए तो इलेक्ट्रॉन का डोनेट करना, डोनेट करने वाले जो एटम्स है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाले या देने वाले जो एटम्स हैं वो जो एटम क्या देता है इलेक्ट्रॉन देता है उसको क्या बोला जाता है ऑक्सीडेशन। द रिएक्शन इन विच एटम्स आयंस एंड मॉलिक्यूल्स डोनेट इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज ऑक्सीडेशन। मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन जा रहा है उसमें क्या कहला रहा है उसका ऑक्सीडेशन। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन के लिए जा रहे हैं रिसीव किए जा रहे हैं एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज रिडक्शन, ठीक है। इसके बाद में एक वर्ड और आता है आपके, वो आपके आता है रेडॉक्स। क्या आता है आपके रेडॉक्स। रेडॉक्स की बात की जाए तो मैंने आपको पहले बताया था रेडॉक्स क्या होता है। रेडॉक्स दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, रेड और ऑक्स। रेड मतलब होता है क्या रिडक्शन, और ऑक्स मतलब होता है ऑक्सीडेशन। मतलब द अदर रिएक्शन इन विच बोथ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शंस टेक प्लेस सिमिट्रियसली इज नोन एज रेडॉक्स। मतलब वो रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों की दोनों जो रिएक्शंस हैं वो एक साथ होती है, उसको क्या बोला जाता है रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। इसके बाद में आपके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वही एसिड बेस एंड सॉल्ट वाली है, जिसमें व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस दे प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर, दिस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसमें बस ये याद रखना कि अगर मैं एसिड स्ट्रॉन्ग लूँगा और बेस वीक लूँगा तो दोनों का मिक्सचर में क्या बनेगा, जो सोल्यूशन बनेगा वो क्या होगा वीक एसिडिक होगा, एसिड होगा लेकिन वीक होगा। और इसका उल्टा कर दूँ मैं अगर, कि अगर दो मैंने ले लिए, इसमें मैंने ले लिया वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया, तो जो बनने वाला सोल्यूशन है वो क्या होगा वीक बेस होगा। एसिड तो खत्म हो जाएगा उसमें, वो वीक बेस होगा। ये देखो ये होता कैसे है। अपन ने दो अलग अलग कंटेनर ले लिए, दो अलग अलग ट्यूब्स ले ली, जिसमें क्या है अपन ने अलग अलग ले लिए। जैसे इसमें ले ली मैंने एसिड ले लिया, एसिड मतलब इसमें क्या है H+ है, ज़्यादा ले ली मैंने, इससे तो स्ट्रॉन्ग होगा। इसमें ले लिए, इसमें जितने हैं इसमें ले लिए मैंने 5, 1 2 3 4 5 है, बस सुनाना पड़ेगा। 2 टेस्ट ट्यूब्स, इसमें से फर्स्ट वाला जो है, फर्स्ट वाले के अंदर मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया। स्ट्रॉन्ग एसिड का बेसिक मीन्स है कि ज़्यादा H+ ज़्यादा है इसके अंदर, 5 ले लिए। और इसमें मैंने ले लिए क्या OH मैंने ले लिए 3। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं समझाने के लिए, ठीक है। अगर इन दोनों को मैं इसमें मिक्स करूँगा, तीसरे में मिक्स करूँगा तो क्या होगा, उस समय क्या होगा देखो। तो ये एक H इस OH के साथ मिलके बन गया H2O, ये H इस OH के साथ मिलके बन गया H2O, एंड दिस H ऑल्सो कंबाइन विद दिस OH एंड मेक H2O। बट अभी भी सोल्यूशन क्या रह गए H+ आयंस रह गए। अब H+ आयंस रह गए तो ये सोल्यूशन किसकी जैसे बिहेव करेगा, एसिड की जैसे करेगा। हाँ, अगर इससे कंपेयर किया जाए तो इससे कंपेयर करने पर इसमें H+ आयंस कम हो गए, इस वजह से क्या हो जाएगा आपके वीक हो जाएगा, रहेगा तो एसिडिक ही। और इसका उल्टा क्या होगा, अगर आप स्ट्रॉन्ग OH लोगे और वीक एसिड लोगे, मतलब स्ट्रॉन्ग बेस लोगे और वीक एसिड लोगे, तो इसमें जो सोल्यूशन बनेगा उसमें क्या आएंगे, उसमें जो OH है
वो ज़्यादा होंगे। इस वजह से वो सोल्यूशन कैसा हो जाएगा, आपके बेसिक हो जाएगा, हाँ या ना। ठीक है, ये हो गया अपना। अपने चैप्टर जो है उसका 85% हो चुका है। 15% जो है वो बचा अपना कैटलिस्ट, क्योंकि इसमें चैप्टर का नाम आपने देखा होगा, केमिकल रिएक्शंस एंड कैटलिस्ट। केमिकल रिएक्शंस में अपने 85% कंप्लीट कर लिया है। अब 15% जो है वो है अपना कैटलिस्ट में से। अब देखो, इसमें ओनली मैं आज आपको इसका सिंपल सा इंट्रोडक्शन दूंगा, ताकि इससे पहले वाला सारे टॉपिक आप क्लियर कर लो, क्योंकि एक नया टॉपिक है। इसको नहीं बताऊंगा मैं। एक स्टोरी या एक छोटे सा एक किस्सा बताता हूँ मैं। दो लड़के हैं, ए एंड बी। दो लड़के हैं, लड़का ए एंड बी, राम एंड श्याम कुछ ही बोलो इनको। दोनों जो है साथ में बैठे थे। तीसरा इंसान आया, लड़का आया। इसने क्या कर दिया, इन दोनों के बीच में लड़ाई करवा दी। इसने कर दी लड़ाई। अब लड़ाई करवाने से नुकसान किसको हुआ, इनको और इनको, जो भी हुआ इन दोनों को हुआ। लड़ाई की शुरुआत में ये आया, और जैसे लड़ाई शुरू हुई, जैसे इनके बीच में कुछ होने लगा, ये निकल लिया। इसका क्या रोल था इसमें, इसका रोल इतना सा था कि भाई इसने इस जो इनके बीच में जो रिएक्शंस थी उसको उसकी स्पीड बढ़ा दी, इन्होंने बढ़ा दी। लेकिन खुद क्या रहा, अनचेंज, मतलब खुद को कोई इसके नुकसान नहीं हुआ। तो बस कुछ ऐसा ही होता है कैटलिस्ट। उसका उल्टा भी हो सकता है। उल्टा का मतलब बेसिक मीन्स है कि मान लो कि दोनों के बीच ऑलरेडी लड़ाई थी, बहुत भयंकर लड़ाई चल रही थी, और तीसरे इंसान ने आकर क्या कर दिया, इन दोनों को मिला दिया। ठीक है, और इन दोनों के बीच में इनकी जो लड़ाई की स्पीड थी उसको क्या कर दिया, उसने डिक्रीज कर दिया, खुद अनचेंज रहा। इसका भी रोल सेम था। तो बस यही होता है कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट क्या होता है, मैं एक बार सिंपल सी डेफिनेशन देता हूँ, कल मैं इसको वापस बताऊँगा एक बार, कि वो सब्सटेंस जो कि किसी भी रिएक्शन की जो वेलोसिटी या जो स्पीड है उसको क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। अफेक्ट मतलब दे कैन इंक्रीज एंड डिक्रीज, दोनों कर सकते हैं। और वो खुद क्या रहते हैं, अनचेंज्ड। वो क्या कहलाते हैं, कैटलिस्ट। मैंने एग्जाम्पल देके बताया, वो एग्जाम्पल आपका एग्जाम में नहीं लिखना है, याद रखिएगा। देखो, दो सब्सटेंस विच चेंज द वेलोसिटी ऑफ द केमिकल रिएक्शंस बट देमसेल्फ रिमेन अनचेंज आर कॉल्ड कैटलिस्ट। और इस इवेंट को, इस फिनोमेनन को क्या कहा जाता है, कैटालाइसिस कहा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा, अब हम इसमें देखेंगे कैटलिस्ट कितने टाइप के होते हैं। मतलब एक तो अब दो तो एग्जाम्पल आपको पता चली गए, एक वो इंसान जो ब्लैक में था, एक जो इनका इंसान पिंक में था। आई मीन टू से, एक जिसने स्पीड बढ़ा दी थी, एक जिसने स्पीड कम कर दी थी। इसके बेसिस पे हम देखेंगे कि कैसे कैसे कैटलिस्ट होते हैं, जो अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। होप बताया कि आपको समझ में आया होगा, और समझ में आएगा तो फटाफट से इसके नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए। कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क मी, मैं इनबॉक्स में पूछ सकते हो मेरे से, और फटाफट से इसका वर्क करो। ओके।